नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ये जीव जो है इस संसार में आकर उस प्रभु को भूल गया और इस संसार में जो भी दिखाई देता है केवल उसी के मोह में फंसा हुआ है और ये उसे सत्य मानता है और ये सोचता है कि जो भी इसके आसपास है वो इससे बड़ा प्रेम करते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। इस संसार में ये लोग प्रेम करते हैं किसी से तो स्वयं अपने आप से करते हैं, आपसे नहीं। वे खुद से प्रेम करते हैं। इसलिए यदि कोई ये सोचता है कि लोग प्रेम करते हैं तो आप धोखे में हैं। तो एक बार एक चिड़िया ने चिड़े से कहा कि मुझे छोड़कर तुम कहीं उड़ तो नहीं जाओगे। दोनों घोंसले में बैठे हुए थे तो चिड़ा बोला, कोई बात नहीं, मैं उठ जाऊंगा तो तुम पकड़ लेना। मैं उड़ने लगा तो तुम पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं लेकिन तुम्हें अपना तो नहीं बना सकती। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बांध सकते हो, पकड़ सकते हो, किंतु उसे जो है अपना नहीं बना सकते। अपना आप तभी बना सकते हो जब सामने वाले के हृदय में आपके प्रति प्रेम होगा। तो चिड़े ने जब चिड़िया की ये बात सुनी तो उसने अपनी जो है चोंच से अपने पंख काट दिए और बोला, लो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो चिड़िया की आंखों से आंसू आ गए, देख के चिड़ा कि मुझसे इतना प्रेम करते हो। इसके बाद उसने अपने पंख तो खो दिए। चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती, दाना लेकर आती और दिन हो या रात उसके साथ रहती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तूफान आया और जब तूफान आया तो चिड़िया उड़ने लगी। अब चिड़ा उड़ नहीं पाता और जब चिड़िया उड़ने लगी तो चिड़ा बोले तुम जाओ, मैं तो नहीं उड़ सकता, तुम अपनी जान बचाओ और तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। तो चिड़िया बोली कि तुम भी अपना ध्यान रखना और उड़ गई। जब तूफान निकल गया और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि वे चिड़ा जो है वे मर चुका है। लेकिन मरने से पहले उसने पेड़ की एक डाल पर लिख दिया, क्या लिखा, कि काश वे एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। कहने का अर्थ ये है कि संसार में आप जिसके लिए त्याग कर देते हो, सब कुछ इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये प्रेम आपके मन में निर्मल हो सकता है, किंतु सामने वाले का निर्मल प्रेम है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसकी कि सच्चा प्रेम अगर कोई करता है वे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है जो व्यक्ति से प्रेम करता है, जिसकी अब उपेक्षा में हम बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे साथ वैसे ही प्रेम के साथ व्यवहार करता है, मित्रवत व्यवहार करता है। हम उसे भूल जाते हैं लेकिन वे कभी हमें नहीं भूलता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अपनी रमणी में कहते हैं, मैं जिस जीव आप मिले, अस कोई बहुत धर्म सुख हृदय होई, जासो बात राम की कही प्रीत न काह से, निर्व की भाई। यदि कोई तुम्हें तुम्हारे ही जैसा मिल जाए, जिस प्रकार तुम निर्मल मन से प्रेम करते हो, ऐसा ही प्रेम करने वाला यदि कोई आपको मिल जाए तो उसके साथ बैठो। ऐसा नहीं है कि जिसे तुम चाहते हो सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाओ, नहीं, बैठो उसके साथ जो तुम्हें भी चाहता हो। जितना प्रेम तुम दूसरे से करते हो ऐसा ही प्रेमी वे भी हो। ऐसे के साथ बैठो
और जब कोई ऐसा मिलता है तो हृदय में बड़ा आनंद होता है, बड़ा सुख होता है और किसी और के साथ प्रीत निभाने की आवश्यकता नहीं। तो केवल उसी के साथ प्रीत निभाओ जो राम का बंदा है। फिर राम की ही बात करो, फिर परमात्मा की ही बात करो, अर्थात भजन करो, बंदगी करो। तो प्रभु का जो प्रेमी भक्त है उसके साथ बैठो, क्योंकि जो प्रभु का प्यारा होगा वही आपका प्यारा हो सकता है। बाकी संसार में और कोई नहीं प्रीत करने योग्य। तो प्रीत करने योग्य या तो प्रभु के सेवक हैं या स्वयं प्रभु एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। इस सारे संसार को एक ही भाव से देखो, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब अपने, कोई पराया नहीं। तुम अपनी तरफ से व्यवहार सबके साथ समान रखो, और जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर ले वही विवेकी है। जो इस संसार से बाहर निकल गया, इस संसार के बंधन से बाहर निकल गया, क्योंकि ये संसार तो किसी से प्रेम करता नहीं है। ये संसार तो केवल स्वयं से, केवल अपने आप से प्रेम करता है। तो आप इस बंधन से बाहर आ जाओ, और जो संसार के इस बंधन से बाहर आ गया, सभी को एक नज़र से देखता है, सभी को केवल परमात्मा के रूप जानता है, केवल वही विवेकी है। विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहाँ जाए तहाँ काट कसाई। कि भाई ये जो विषय और मोह के जो बंधन हैं इनको छोड़ो। जैसे अभी आपको चिड़े और चिड़ी की कहानी बताई, तो चिड़िया और जो चिड़ा है दोनों मोह में अपने पंख नष्ट कर लेते हैं, और अंत में हुआ क्या हुआ? उनकी दुर्गति हुई। और यदि प्रेम करना है, ठीक है, ऐसा प्रेम करो, लेकिन ऐसा प्रेम अगर प्रभु के साथ किया जो होता तो वो पार हो जाते। सूफियों ने कहा, ऐसी मोहब्बत कीजिए कि घर सारा लुटा दीजिए। अब ऐसी इबादत कीजिए कि खुदा के घर जा बैठिए। कि अगर बंदगी करनी है, इबादत करनी है, तो ऐसे ही कीजिए कि परमात्मा के घर ही जाओ। तो यहाँ पर ऐसा प्रेम करो, लेकिन ऐसा प्रेम अगर प्रभु के साथ किया होता उस चिड़े ने, तो पार हो गया होता। लेकिन उसने प्रेम किससे किया? प्रेम तो किया चिड़िया से। यही तो संसार का भी नियम है। तो इस जगत के में भी जो लोग हैं एक दूसरे से प्रेम कर, वो भी प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से भी प्रेम नहीं करते, वो केवल स्वयं से प्रेम करते हैं। तो उस परमात्मा से प्रेम तो नहीं करते, तो उस प्रभु से नहीं करते, तो होता फिर क्या है? विषय विकारों में फंसते हैं, वासनाओं में फंसते हैं, मोह के बंधन में फंस जाते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इन बंधनों को छोड़ दो। यदि इन बंधनों को नहीं छोड़ा तो आप जहां भी जाओगे वहां पर इस काल रूपी कसाई को पाओगे। कहीं चले जाओ, ये काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे हो आवे काटो माथा। कि तुम कैसे भी आओ, तुम उस काल के फंदे में, जैसे बकरा जब कत्ल खाने में लाया जाता है, कसाई खाने में, वे कितना इधर उधर कूद ले, किंतु कटना तो उसे है ही, और कसाई छुरी लेकर उसकी गर्दन काट देता है। ठीक इसी तरह आप इस संसार में कितने ही तिगड़म भिड़ा लो, कितनी ही चतुराई कर लो, लेकिन इस काल के हाथ से नहीं बच पाओगे। आप सोचते हो आपने कुछ बचा लिया, आप चतुराई करते हो, सोचते हो कुछ बचा लिया, क्या बचा पाए? अपने जीवन को आप सोचते हो कि आपने बचा लिया। आप जीवन को जी रहे हो, जीवन क्या है? ये भी सवाल उठता है
ये समय ही तो है, इस समय को ही तो जीवन कहते हैं। जितना आपका समय बीत गया उतना ही तो जीवन आपने जिया है। और जब समय ही आप नहीं बचा पाए, समय ही बीत गया, तो फिर बचा क्या रहे हैं। ये सोने चांदी ये किसी के साथ गए हैं। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। वो सिकंदर अंत में क्या कहता है? वे कहता है, जब मैं जाऊं इस संसार से तो जो हकीम मेरा इलाज कर रहे हैं वो मेरे जनाजे को कांधा दे, ताकि ये संसार देखे कि ये हकीम भी जो है तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जितनी मेरी दौलत है वो जब मैं जाऊंगा तो मेरे जनाजे के आगे रास्ते में बिखेर दी जाए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जब जनाजा उठता है किसी का, जब इस संसार से इंसान जाता है तो ये दौलत किसी काम नहीं आती। यही मिट्टी में ही मिल जाती है, यहीं पड़ी रहती है, इसे कोई और ही भोगता है। ये इंसान के काम नहीं आती। और तीसरी बोले, मेरी इच्छा ये है कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं मेरी अर्थी से, ताकि लोग देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ था और खाली हाथ ही जा रहा है। तो जब सिकंदर जैसा योद्धा को जब ये बात समझ आ गई, तो हम रोजाना नहीं देखते क्या? यही कहानी नहीं देख रहे हम? जब उसने कुछ नहीं बचा पाया तो सिकंदर कुछ नहीं बचा पाया, सब कुछ उसका यहीं रह गया। तो क्या आपका कुछ बचेगा? और यदि नहीं बचेगा फिर किसके पीछे पड़े हो? क्या बचाना चाह रहे हो? ये नश्वर चीज़ों को बचाने से कुछ नहीं होगा। ये परमात्मा ने दिया है, भोग कर आनंद लो, परोपकार करो, पुण्य कमाओ और आगे बढ़ जाओ। प्रभु का नाम लेते रहो। जो सुमर करता रहा वही पार है। जो इनके विषयों में मोह में फंस गया वही बंधन में। ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, सिकंदर जैसे मनुष्य बड़े बड़े हुए हैं। ये कि पंडित सबे पढ़ाए पढ़ना, पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहो की भिगोई। कि ऐसे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं। रावण जिसकी सोने की लंका, लेकिन वे भी काल के फंदे में फंसा, कोई नहीं बचता। यहाँ चाहे राम हो या रावण हो, कृष्ण हो या कंस हो, इस संसार से तो हर एक को जो है काल के चक्कर में आना ही है। तो संसार में फिर प्रीत कैसी? सभी को जो है एक ही पंडित ने पढ़ाया हुआ है। कौन है वे पंडित? यहाँ पर बताया, वे पंडित है ये वेद, ये वेदों में ही सबको भरमाया हुआ है। ये करो वे करो, फलाना कर्म करो, ढिकाना कर्म करो, ऐसे कर लो तुम, वैसे कर लो। लेकिन क्या ये कर्म आपको मरने से बचा लेंगे? क्या उस काल के हाथ से बचा लेंगे? रोजाना तिल तिल करके डर डर के आप जी रहे हो। एक दिन ऐसा वे समय भी आएगा जब आप डरने लायक भी नहीं बचोगे। तब भी तो इस संसार से जाना है, तो इस डर को आज ही क्यों नहीं छोड़ देते? आज से ही उस प्रभु का नाम क्यों नहीं सिमरते? क्यों सिमर शुरू नहीं करते? क्यों प्रभु को याद नहीं करते? यदि काल भी आए, ताकि जब काल आए तो वो भी ये देख ले कि बंदा जा रहा है तो प्रभु का नाम लेता हुआ जा रहा है। क्योंकि बिना बंदगी के बंदा गंदा है, बंदगी के साथ ही तो बंदा बंदा है। तो क्यों नहीं छोड़ देते आज से ही? तो प्रभु का नाम क्यों नहीं सिमर शुरू कर लेते? तो प्रभु का नाम लेते हुए जा रहा है और भयभीत हो के नहीं। क्योंकि जो डर गया वे तो काल के फंदे में फंसे ही हैं। फंसे हुए लोग डरे तो अपनी करनी से डरो, यदि डरना ही है, और किसी से नहीं। तो कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं कि ऐसी जो पढ़ाई तुम्हें पढ़ाई जा रही है, कौन सी पढ़ाई? इस संसार की चतुराई की पढ़ाई, ये ग्रंथों की पढ़ाई। तुम इन ग्रंथों में को पढ़ते हो, इन पुराणों को पढ़ते हो, इन वेदों को, शास्त्रों को, सबको पढ़ते हो और स्वयं को ज्ञानी मान लेते हो। बल्कि अनुभव ज्ञान ही असली ज्ञान है। सभी पंडित यही तो पढ़ाते हैं तुम्हें, गुरुकुल में आचार्य यही तो पढ़ाते हैं। लेकिन क्या इस पढ़ने से तुम बच जाओगे? नहीं।
इस ज्ञान से तुम्हें ज्ञान का केवल अहंकार आएगा, अपने ज्ञानी होने का अभिमान आएगा, अनुभव नहीं आएगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, कि ये जो तुम्हारा पढ़ना है और ये पढ़ाई है, बोले इसको धर दो उठा के, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। यदि को क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे भीतर अहंकार आएगा और फिर तुम निश्चय ही नरक में जाओगे। निश्चय जाहू भी गोई, तुम्हारा नाश होना निश्चित है। नहीं तो बोले फिर क्या करें? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, सुमिरन करो राम का, छाड़ हो दुख की आस, तर ऊपर धर चप है, जस कोल कोट 50। देखिए बात यह है, वो कह रहे हैं कि उस प्रभु, उस परमात्मा ईश्वर का सुमिर करो। ये आपका जो ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई मुक्ति नहीं। संसार में हो अपने कर्म को करो, निष्काम कर्म, सत्य मार्ग पर चलो, सत्य आचरण करो, सत्य भाषण होना चाहिए, सत्य बोलो, सत्य कर्म, और अपने कर्तव्यों को करते हुए भी उस परमात्मा का ही सुमिरन करो, उस नाम का ही सुमर करो, उसी में लगे रहो और छोड़ दो ये आस कि मुझे दुख होगा या सुख होगा। छोड़ दुख की आस, कोई भी दुख हो उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हें कोई दुख होगा। वे सारा दुख सुख सब वे परमात्मा का है। फिर क्योंकि तुम परमात्मा के अधीन हो, तुम परमात्मा के अधीन हो गए। अब तुम्हारी लाज उसकी लाज है, तुम्हारा दुख उसका दुख है, तुम्हारा सुख उसका सुख है। यदि ऐसा नहीं किया तो जिस तरह कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल चलता रहता है, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, वो वहीं पर चक्कर काटता रहता है। तो तुम इसी प्रकार इस संसार में ही चक्कर काटते रहोगे, जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे। कोलू के बैल को ऐसा लगता है कि जैसे उसका घर 50 कोस दूर है। क्यों? वे पहुंच ही नहीं पाता। सुबह लगता है कोलू में और शाम तक कोलू में ही जीता रह जाता है। तो इसी तरह आप भी इस संसार रूपी कोलू में जो है जीते हुए यहाँ से छोड़कर भाग लोगे। अगर नहीं भागे तो फंस जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, इस काल के चक्कर में फंस जाओगे। और ये काल रूपी कसाई छुरी लेकर बैठा ही है आपकी गर्दन काटने। तो यहाँ पर जो है इस बात को समझिए कि नाम सुमिर करिए उस परमात्मा का, यही सदगुरु कबीर जी महाराज का कहना है। और प्रेम कीजिए तो उस प्रभु से करिए, क्योंकि असली पंडित जो है उसे कहा गया है, जो कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यदि प्रेम ही करना है तो उस परमात्मा से करिए, उस प्रभु से करिए, अपने सदगुरु से करिए। मोह नहीं, प्रेम। प्रेम जो है भीतर ही उस परमात्मा को मिलने का रास्ता जो है उजागर कर देता है। तो प्रेम वैसा ही कीजिए जैसे चिड़े ने किया था, लेकिन कीजिए किससे? प्रभु से। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।